नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस अर्थात पर्यावरण के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था। अब तक हम लोगों ने ईवीएस का पेडोलॉजी सेक्शन, एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 और मैप सेक्शन को कवर कर लिया है। आज हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड, या कह लीजिए सकारात्मक और नकारात्मक शब्द। कुछ आपको पॉजिटिव वर्ड होते हैं और कुछ निगेटिव वर्ड। इन वर्ड्स की मदद से, इन शब्दों की मदद से आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। ईवीएस में ही नहीं, जितने भी आपके सीटेट संबंधित सब्जेक्ट हैं उनमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसकी मदद से हम देखते हैं और अपने प्रश्नों को बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, या जो हमारे प्लस वाले वर्ड्स या सकारात्मक वर्ड्स या पॉजिटिव शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, एक एक चीज को हम कहानी के माध्यम समझेंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब पॉजिटिव वर्ड मतलब ये होता है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एक बच्चे को सीखने के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, या आप उन शब्दों के इस्तेमाल से उन कार्यों को करके बच्चों को सिखा सकते हो। चलिए आप बैक जाइए। अब आप सोचिए कि आप एक छोटे बच्चे हो, या आप एक कक्षा 1 के बच्चे हो जो कक्षा में जा रहा है और उसको कुछ नहीं आता और उसको कुछ नहीं पता है। तो सारी चीजों को कैसे कैसे मैनिपुलेट करना, वो हम चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी कोई बच्चा या आप जब भी आप स्कूल में जाओगे, कहानी के मतलब सिखा रहे हैं, सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे, घबराइएगा नहीं। जब भी आप कक्षा में जाओगे तो सबसे बड़ा दिमाग में हेडक यही बना रहता है कि यार स्कूल में जा रहे हैं, सर जी लोग कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, हमको मार के भगा न दे। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी बच्चा स्कूल जाता है, कोई छोटा बच्चा, सबसे पहले वो स्कूल जाने से घबराता है या वो जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके अंदर डर रहता है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको बच्चे को क्या करना है, सहज बनाना है। सहज बनाना, ठीक है। तो सहज, आपको बच्चे को शिक्षण कार्य से पूर्व क्या करना है, सहज बनाना है। अब सहज हम कैसे बनाएंगे? सहज बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे से बातचीत करनी है। चलिए समझते हैं। तो बच्चे से हम बातचीत करते हैं। मान लीजिए बच्चा जानता है हिंदी भाषा, हम उससे इंग्लिश में कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। सुनता नहीं क्या रे, व्हाट इज योर नेम? तो बच्चा बोलेगा नहीं, डर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता हिंदी है, आप बोल इंग्लिश में रहे हो। तो आपको भी हिंदी बोलनी पड़ेगी, अर्थात मातृभाषा में बात करना। बच्चे की कक्षा में जब भी आप शिक्षण करें तो उसकी मातृभाषा में शिक्षण होनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चा या एक विद्यालय में कुछ अन्य अन्य परिवेश से बच्चे आते हैं। जैसे कोई आता है जिसके घर के माहौल इंग्लिश है, तो आपको उसको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे आते हैं जो आपको संस्कृत में, उनको संस्कृत समझाना पड़ेगा। कुछ बच्चे आते हैं जो मिक्स करके आते हैं देसी लैंग्वेज, तो उनको देसी में समझाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि यार किस भाषा में समझाएं। तो आपको सारी भाषाओं में शिक्षण पता होना चाहिए और सारी भाषाओं का समावेशन करके बताइए ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अर्थात आपका जो भी शिक्षण कार्य है वो किसमें हो, बहुभाषीय शिक्षण, या आपकी जो कक्षा है, आपकी जो पठन पाठन शैली है वो कैसी हो, बहुभाषी हो। ठीक है, बहुभाषी यानी कि बहुत सारी इसमें भाषाएं बोली जाती हो। क्लियर? अच्छा, आप शुरू शुरू में इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। जब बच्चे से कहेंगे बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो जब उसको लगेगा ना कि हमारी भाषा आ गई है, तब कहेगा सर जी हमारा नाम छोटू है, हमारा नाम राजू है, हमारा नाम पप्पू है। यानी कि आपको क्या करना है, बच्चे को सहज बना लेना है मातृभाषा में बात करके। फिर उसी भाषा में बात करिए। क्या पसंद है बेटा, मिठाई खाते हो, लाल वाली, पीली वाली, चूहा देखे हो, कुत्ता देखे हो, कुत्ता कैसे भौंकता है, तमाम प्रकार की चीजें आप पूछिए। धीरे धीरे ऐसी बातों में उसको इतना सहज बना दीजिए कि वो अपनी सारी चीजें आपको बता दे।
जब वो अपनी सारी चीजें आपको बता देगा तो उससे आप ये पकड़ लीजिए कि बच्चे की रुचि कहाँ कहाँ है, यानी कि इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि को जानना। या आप शिक्षण ऐसा कार्य कीजिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, उस चीज को आप पकड़िए और तब अपना शिक्षण कार्य आप प्रारंभ कीजिए। तो ये सब सकारात्मक वर्ड हैं, इनका प्रयोग कैसे करना हम बताएंगे। अभी पहले हम सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड को समझते हैं। अच्छा, जब आप रुचि जान लेंगे, अब आप बच्चे को पढ़ाइए। कैसा पढ़ाइए? क्योंकि अगर बच्चा खेल में अच्छा है तो उसको पढ़ाइए, बीच बीच में खेल करवाइए ताकि उसका मन लगा रहे। अर्थात बालक अनुरूप शिक्षा आपको देनी है। बालक अनुरूप या बाल केंद्रित शिक्षण आपको देना है। बाल केंद्रित शिक्षण आपको देना है। बाल केंद्रित मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बच्चा जिस स्तर का हो, जिस लेवल का हो, जहां तक की चीजों को जानता हो उतना ही उसको बताया जाए या उस हिसाब से उसको बताया जाए। जैसे अगर बच्चा गिनती नहीं जानता है, आप उसको डायरेक्ट करें चल जोड़ इसको, दो दो कितना होता है, पांच पांच कितना होता है, कहां जोड़ पाएगा वो। तो पहले आप उसके लेवल तक जाइए। अगर उसको गिनती नहीं आती तो आप उसको गिनती बताइए, उसको पहाड़ा नहीं आता तो आप पहाड़ा बताइए। मतलब एकदम उसके लेवल से जाके आपको पढ़ाना है। भले ही मान लीजिए आपकी कक्षा में 25 बच्चे हैं जिसमें से 12 बच्चे सब कुछ जानते हैं, 10 बच्चे कुछ नहीं जानते या आधा जानते हैं, और मान लीजिए 3 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, तो आपको यहां से शुरू करना है। ठीक है, यानी कि एकदम बेसिक स्तर से। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस चक्कर में कहीं ये बच्चे बोर ना होने लगे। अर्थात आपको ऐसी शिक्षण व्यवस्था डेवलप करनी है, ऐसी गतिविधि तैयार करनी है, ऐसी योजनाएं बनानी है कि सब बच्चे पढ़ाई लिखाई में, पठन पाठन में अपना जो है योगदान दें और आपको सहयोग प्रदान करें तथा उनको बोरिंग फील ना हो या कोई बच्चा अपने आप को कम या ज्यादा ना समझे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण। तो बाल केंद्रित शिक्षण भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आपने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जब आप पढ़ाते रहेंगे तो पढ़ाते हुए बीच बीच में बच्चों से प्रश्न उत्तर भी करना चाहिए। प्रश्न उत्तर मतलब जैसे आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में, तो बीच किसी बच्चे उठा, बेटा उठो, राणा प्रताप जी घोड़े क्या नाम था? मान लीजिए वो नहीं बता पाया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम जानते हो? तो कोई ना कोई उसमें होगा कि हाँ हाँ सर हम जानते हैं, बताओ। सर चेतक नाम था, या मान लीजिए गलत बताया या सही बताया, तो आप उसको ये ना कहिए बैठ गधा कहेगा, देखो तुमको ना था इसको आता है। ऐसा नहीं करना है। बच्चे को बराबर प्रश्न उत्तर उसको दीजिए, या वो नहीं समझ पा रहा है तो थोड़ा लेवल और लो कर दीजिए। बेटा ये बताओ हम लोग कैसे घूमते हैं? सर बताएगा साइकिल से, बस से, मोटरसाइकिल से, पैदल। अच्छा अच्छा, ये जो कहानी बता रहे थे राणा प्रताप किससे घूमते थे, तब वो सोचने लगेगा है किससे घूमते थे। ठीक है, यानी कि अब उसके दिमाग में चीजें आने लगेंगी, वो सोचने लगेगा, वो कल्पना करने लगेगा। अब आप उससे कहिए अच्छा बताओ उनका घोड़ा कितना तेज दौड़ता था, तो जब आप कहेंगे कितना तेज दौड़ता था तो बताएगा ना कि इतना तेज, बस की तरह, बाइक की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह। अब आप उससे कहिए अच्छा तो घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। अब बताओ कितने जानवर हैं जिनके 4 पैर होते हैं? तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछ के कक्षा में चर्चा कराना, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव कार्य है या सकारात्मक वर्ड है या सकारात्मक कार्य है। ठीक है, अगला आप क्या कीजिए, अब देखिए बात को समझिएगा। जब आपने शिक्षण कार्य करा लिया, आपने प्रश्नोत्तर करा लिया, आपने चर्चा कर लिया, अब आप चेक करिए कि किस बच्चे को कितना आता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो सब कुछ सीख गया, तो उस बच्चे को आप क्या करेंगे? पुरस्कार देंगे। पुरस्कार मतलब उसको शाबाशी देंगे, इनाम में कुछ दे देंगे। ठीक है, या उसको कहेंगे शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा किया, आगे भी ऐसे करना। अब सारे के सारे बच्चे तो सीख नहीं पाएंगे, जो बच्चा सीख गया तो उसके लिए सही है। अब जो नहीं सीखा वो कोई बात नहीं। जो नहीं सीखा है, सबसे पहले आप ये देखिए कि बच्चे को समस्या कहां हो रही, यानी कि जब आपने पूरा पढ़ा दिया तो समस्या का आप पता लगाइए कि जो बच्चा सीख नहीं पाया है
उसको समस्या कहाँ हुई है। समस्या का पता लगाना या समस्या की खोज करना, समस्या को देखना, ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। पता लगाने के बाद में अब हम इसका करेंगे क्या, समाधान। तो समस्या समाधान करना क्या है, हमारा सकारात्मक शब्द है या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड है। समस्या समाधान के लिए हम करेंगे क्या, क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, अब मान लीजिए बच्चा नहीं जान पा रहा है, तो उसको पहले उसकी रुचि के अनुसार काम करिए, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें भरिए जिससे बच्चा खुद जिज्ञासु हो जाए। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करिए, यानी कि जिज्ञासा जागृत करना, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृत करानी। बच्चा खुद ललायत रहे, अच्छा अच्छा हमको ये सीखना है, हमको ये सीखना है, हमको ये करना है। या आप उससे करिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपने बताया ये चेतक की कहानी, वो नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं। अच्छा कभी हाथी देखे हो, तो कहेगा हाँ हाँ हाथी देखे हैं। कैसे पैर होते हैं, मोटे मोटे। कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े। अच्छा और कौन जानवर होता है जिसका 4 पैर होता है, बताएगा, बकरी, कुत्ता, ये वो। टीवी भी देखते हो, हाँ सर देखते हैं। टीवी में हीरो लोग कैसे भागते हैं जंगलों में, तुरंत पकड़ लेगा वो सर घोड़े से। तो इस प्रकार आप बच्चे के मन में वो यहाँ वहां के प्रश्न, आस पड़ोस के प्रश्न, परिवेशी प्रश्न करके बच्चे को जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। जब बच्चा जिज्ञासु हो जाएगा तो बच्चा खुद खोजबीन पे लग जाएगा। खोजबीन कार्य, खोजबीन कार्य में बच्चे को लगाना, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। जब वो खोजबीन कार्य पे लग जाएगा तो खुद से वो हस्तपरक काम करेगा, या बच्चे को हस्तपरक गतिविधि में इन्वॉल्व करना। यानी कि बच्चे, अब आपने करके सिखाया, कुछ बच्चे सीख गए, कुछ नहीं सीखे। जो नहीं सीखे हैं आप उनसे खुद करवाइए, उनको करके सीखने पे बल दीजिए। और जब बच्चा करेगा तो कैसे करता है, हाथ से ही करता है। करके सीखने को बढ़ावा दीजिए या करके सीखने पर बल दीजिए। अब जब बच्चा करेगा, अपने आप से बच्चा सीखेगा। सीखने के बाद में अब आप चेक करिए कि वाकई में वो सीख गया है या नहीं। जैसे आपने क्या कहा, आपने बच्चे को घोड़े के बारे में बताने के लिए आपने इसको बचपन से लेकर के सारी कहानी बता दी, टीवी का, आस पड़ोस का, यहाँ का, वहां का। तो हर चीज को, जो भी चीजें आप बताइए उसको बच्चे के दैनिक जीवन से क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो दैनिक जीवन से जोड़ना भी क्या है, सकारात्मक वर्ड है। जब बच्चा दैनिक जीवन से समस्याओं को जोड़ लेगा तो वो अपनी समस्या का समाधान खुद करने लगेगा, समस्या हल वो करने लगेगा। इससे क्या होगा, उसका जीवन या उसके जीवन की जो अनुभव होगा, जो उसके क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने बताया है कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल जलता है, तो ये जानता रहेगा कि पेट्रोल को हमें कहीं भी आग नहीं लगानी है, या कहीं चिंगारी वगैरह है या आग ज्वलनशील पदार्थ है तो उनसे हमें दूर रहना है। तो भी इन चीजों को वो अनुभव करेगा। साथ ही साथ जो आपने सिखाया अब बच्चा वो पूर्णतया समझ जाएगा। तो समझना भी क्या है आपका, एक तरह से क्या है, ये समझना हमारा क्या है, पॉजिटिव। और सबसे बड़ी चीज हमने आपको बताया कि जब बच्चा नहीं सीख पाया था तो आप उसको काम करा रहे हैं, ये अलग से जो आप प्रयास कर रहे हो, इसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण मतलब ये होता है किसी बच्चे की कमी को जानने के बाद, आकलित करने के बाद, उस कमी को पूरा करने के लिए या दूर हटाने के लिए जो जो शिक्षण विधि, जो जो तौर तरीके हम अपनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, देखिए ये सब ऐसे वर्ड हैं जो आपको एग्जाम में खूब पूछेगा कि बच्चे को ऐसे करे, बच्चे को ऐसे करे। आपकी जो कक्षा होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो कक्षा होगी उस कक्षा में ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ आता है और कैसे आता है। ठीक है, जो पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको बताया कि बच्चों को ये कीजिए, वो करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, सारी चीजें मैंने आपको जो बताई। इसके बाद में हम समझते हैं कि बच्चा अगर आपकी कक्षा में आता है तो कैसे कैसे आप करके उस बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए
देखिए अब ये चीजें हो जाएंगी। और जैसे प्रेरित करना, बच्चे को प्रेरित करना, जो आप यहाँ पे पुरस्कार देंगे तो बच्चा उससे क्या होगा, प्रेरित होना, बच्चे को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीजें जो है वो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, जैसे पूछेगा हम वैसे लगाएंगे। पहले हम समझते हैं कि इन वर्डों का प्रयोग कैसे हम करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि कक्षा में आपकी कक्षा में कोई बच्चा, नया बच्चा आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब आप सोचिए कैसा व्यवहार करेंगे, उसके साथ प्रेम से बात करेंगे, उसे नियम कानून समझाएंगे, उसे रटने भी बल देंगे, उसे एकदम लाइन में खड़े रहने को कहेंगे। तो इन सब में आप वो काम करेंगे जिससे बच्चा क्या हो, अपने आप को अच्छा महसूस करे या सहज महसूस करे, यानी कि सहज बनाना। बच्चे को शिक्षण केवल केवल मातृभाषा में होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में, जैसे मैंने आपको एनसीएफ 2005 और 2000 नहीं बताया, वो सब यही सब कहते हैं। एनसीएफ 2000 2005 यही पूरा कहते हैं कि बच्चे को मातृभाषा में बताइए तमाम प्रकार की चीजें। बहुभाषी शिक्षण, आपकी कक्षा का जो शिक्षण होना चाहिए बहुभाषी, तमाम प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए जिससे बच्चा क्या हो, वो अच्छे से सीखे चीजों को। फिर आपका है रुचि को जागृत करना, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। बच्चा आपसे बिल्कुल डरे ना, जब उसको जरूरत हो आपसे वो प्रश्न पूछ ले, और आप उससे प्रश्न पूछे तो भी वो आपसे डरे ना। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीजें आपको करनी चाहिए। आगे आपका है पुरस्कार, बच्चे को आप अगर अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कार दीजिए, उसको प्रोत्साहन कीजिए, उसको आप अच्छे से उसको उसके साथ क्या कहते हैं व्यवहार कीजिए। लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए गलती कर गया, या बच्चा गलती कर रहा है, तो आपकी कक्षा में जो गलती करना है ये भी क्या है, एक एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, त्रुटि करना क्या है, पॉजिटिव शब्द। और जब बच्चा गलती करे तो उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं, संवेदनशील व्यवहार करिए, यानी कि बच्चे के साथ अच्छे से रहिए। ठीक है, संवेदनशीलता का व्यवहार करिए। और पता लगाइए कि बच्चे को कहाँ किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि उसको जहां दिक्कत हो उसको पता लगाइए। पता लगाने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसको चीजों को समझाइए। बच्चे को स्वयं करके सीखने बल दीजिए, उसको खोजबीन का अवसर प्रदान करिए, वो खुद से खोजे, उसको पर्याप्त मौके दीजिए प्रयोग करने के लिए या चीजों को सीखने के लिए। तो जो आपका खोजबीन कार्य है, इसका मतलब यही होता है कि बच्चे को अवसर दीजिए, वो खुद चीजों को सीखे और समझे। ठीक है, वो जो चीजें सीखे या आप जो चीजें समझाएं उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ दीजिए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। दैनिक जीवन से जोड़ने के बाद में वो अपनी समस्या को खुद समाधान करने लगेगा, या उसको थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए, और जब वो सीख जाएगा तो समस्या को किसी भी रूप में समस्या आए वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। ठीक है, और ये जब पूरा चीज वो कर लेगा, सब चीजों को समझ जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। जैसे अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कल वो जाके पढ़ाने लगेगा, अपनी नई नई थॉट्स को, अपनी नई नई चीजों को, अपनी नई नई तौर तरीकों को समझाने लगेगा, अर्थात वो खुद रचनात्मक कार्य करने लगेगा या क्रिएटिविटी वाला कार्य करने लगेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये हो गए पॉजिटिव वर्ड। अब ऐसे कुछ वर्ड और भी हो सकते हैं जो छूटे हो, लेकिन आपको 90% क्वेश्चन में ये सब वर्ड मिलेंगे, और जहां ये वर्ड मिल जाए आपको तुरंत आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना है। एक चीज का ध्यान रखना है, वो अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव वर्ड की। बस इसी का उल्टा कर देना है निगेटिव वर्ड। जैसे सहज बनाना, सहज बनाना को उल्टा, बच्चा कक्षा में आए आप उसके साथ कठोरतम व्यवहार करिए। जैसे कक्षा में बैठ, चल यहां बैठ, वहां बैठ, ऐसे ऐसे करिए, कठोर बनना। मातृभाषा में शिक्षण मतलब आप किसी भी भाषा में शिक्षण कर दीजिए, निगेटिव वर्ड। बहुभाषी शिक्षण मतलब केवल एक ही भाषा में शिक्षण करना, क्या होगा, निगेटिव वर्ड। रुचि को जानना, अब बच्चा आया, उसका मान लीजिए इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा वो खेलना चाह रहा है, आपने कहा बैठ चल, सवाल लगा मैथ का, 2 × 5 10 × 10 ये, तो उसका मन नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है आपके दबाव में, आपके प्रेशर में वो सवाल को हल करने लगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि उसके ऊपर मानसिक प्रेशर है, तो हो सकता है वो 2-3 दिन बाद स्कूल आना बंद कर दे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं होना चाहिए। कभी भी आप जो चाहते हैं वो आप ना पढ़ाइए, जो बच्चे चाहते हैं या उनके अनुरूप आप शिक्षण कार्य करिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर, जब भी बच्चा आपसे कक्षा में प्रश्न पूछे तो उसको डांटिए नहीं, उसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। या मान लीजिए बच्चा बहुत आगे से पूछ रहा है या ये चीजें बताने लायक नहीं है, तो उसको आप आराम से समझा के बैठा दीजिए, बेटा तुम्हें सब बता देंगे, अभी क्लास चलने दो, यानी कि उसके साथ मित्रवत व्यवहार करिए।
पुरस्कार हो गया, पुरस्कार आप दे सकते हो उसको, आप मार पीट नहीं सकते, दंड देना आपको अलाउ नहीं है। समस्या का पता लगाना, ये आपका पॉजिटिव है। अब आप कहिए कि किसी बच्चे को सवाल नहीं आया, मत आए, भाड़ में जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद में आप देखिए कुछ और निगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे बच्चे को कभी भी बच्चे की तुलना मत करिए, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना हमको नहीं करनी है, ठीक है। एक बच्चे से या एक बच्चे की दूसरे बच्चे से हमें तुलना नहीं करनी है। बच्चे को परीक्षा का भय नहीं कराना है। बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आकलन नहीं करना चाहिए। बच्चे को रटकर सीखने की प्रणाली से दूर करना है, यानी कि जब वो रट के सीखना चाहे तो उसको हमें दूर करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। मानकीकृत भाषा मतलब होता है एक ही भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बच्चे से हमें पक्षपात नहीं करना है। पुस्तक केंद्रित शिक्षण नहीं होना चाहिए। पुस्तक केंद्रित मतलब होता है जो किताब में लिखा है उसी हिसाब से आप शिक्षण मत करिए, ठीक है। और बच्चे को, जैसे हमने तो आपको बता ही दिया कि कोई कम है कोई तेज है, इस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। पक्षपात आपको बिल्कुल नहीं करना है। पक्षपात मतलब ऐसा ना हो कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाएं लड़कियों को कम पढ़ाएं, या मान लीजिए कोई बच्चा किसी गरीब परिवार से आता है तो उस पर आप ध्यान न दें, अच्छे बच्चों पे ध्यान दें, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये हो गए कुछ हमारे नेगेटिव से। अलगाव हो गया, ग्रेडिंग, तुलना, योगात्मक पठन और कलन विधि या नियम कानून आपको नहीं बताना है। और बच्चे को जैसे ना निष्क्रिय रूप से काम नहीं करना है, मतलब चलो लो पढ़ो, अपना आप बैठ के फोन चलाइए, ऐसा नहीं करना है। एकदम एक्टिव रहिए कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कब कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन कहाँ झगड़ा कर रहा है, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, एकदम पूरा एक्टिव हो जाए आप भी और बच्चों को भी एक्टिव कर दें। ऐसा ना हो कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, दो बच्चे हैं जिनको कुछ मजा नहीं, चुपचाप से बैठे हैं घुमास, नहीं, उनको भी कुछ न कुछ उनके स्तर के अनुसार आपको देना है, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, जहां भी आपको दिखेंगे इस हिसाब से आपको आंसर करना है। मोस्टली इसका जस्ट निगेटिव ही है। ये कुछ आपको यहाँ पे हमने लिख दिए जो आपको ज्यादा पूछ रहे, तुलना ये वो ऐसे वैसे, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। लैंगिक भेदभाव आपको नहीं करना है, जैसे मतलब बालक और बालिका के अनुरूप आपको चीजों को नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको मारना पीटा नहीं है, दंड का, भय का या डर की भावना उनमें पैदा नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब समझते हैं, क्योंकि चलो ठीक है, हमें सकारात्मक वर्ड और नकारात्मक वर्ड तो मिल गए। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, बात को वो समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए चीजों को समझिए। अब जैसे मान लीजिए हमसे सवाल पूछ दिया, हमने सवाल को ध्यान दिया तब तो ठीक है, और नहीं ध्यान दिया तब क्या होगा, देखिए बात को समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए सवाल हमसे पूछ रहा है बाल केंद्रित शिक्षण में नहीं होता। बाल केंद्रित शिक्षण में नहीं होता। पहला, मातृभाषा उपयोग। दूसरा, सहयोगात्मक पठन। तीसरा, रटन प्रणाली। चौथा, प्रश्नोत्तर। अब सवाल समझिएगा। मान लीजिए आपने बस क्वेश्चन देखा, बाल केंद्रित शिक्षण में, लो मातृभाषा, धाड़ा, सही है, आपने गोला भर दिया पहला। अरे पहले प्रश्न तो सुन लो, कि पॉजिटिव देख के पॉजिटिव चेप दिए। पहले प्रश्न बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण में नहीं होता, नहीं मतलब निगेटिव वाला ढूंढना है। तो निगेटिव कौन है, ये बाल केंद्रित शिक्षण में रटन प्रणाली नहीं होती, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले क्वेश्चन को पकड़िए, वो आपसे कहना क्या चाहता है। जब आपसे कहेगा कि पॉजिटिव चीजों को खोजना है तो आप पॉजिटिव खोजिएगा, जब कहेगा निगेटिव खोजना है तो आप निगेटिव खोजिएगा,
और उस हिसाब से आप अपना काम करिएगा। जैसे आपको कह लिया कि किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में इतिहास पाठ पढ़ाने से पहले, किसी कक्षा में इतिहास पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक चर्चा करवा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। अब मान लीजिए चर्चा करवा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य होगा जी, ठीक है। देखिए इतिहास, अब देखिए ज्ञान दिखाना, इतिहास बताना, बच्चों को सहज बनाना, और आपको मान लीजिए चौथा ऑप्शन दे दिया 1 2 3, शब्दकोश बढ़ाना या शब्द बढ़ाना। अब देखिए ऐसा हमको लग रहा है सब कुछ है यार, अब इतिहास के बारे में बता रहे हैं, चर्चा करवा रहे हैं, मतलब ज्ञान दिखा रहे हैं, ये भी तो सही है, इतिहास बता रहे हैं, ये भी सही है, सहज बना रहे हैं, ये भी सही है, शब्द बढ़ा रहे हैं, ये भी सही है। हम समझे क्या, बात को समझिए। इतिहास बच्चों को बताना है, अब वो बच्चों को सम्मिलित कर लिया, आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ, चलो बना, सोचते हैं कि आदि मानव लोग कैसे खाना खाते थे। चलो तुम बताओ पप्पू, तुम्हारे घर पे अगर खाना ना बना रहे, केवल फल फूल रहे तो क्या करोगे। कहेगा सर हम खा लेंगे फल। अच्छा कच्चे खा लोगे, हाँ सर कच्चे खा लेंगे। क्या क्या खाओगे, सेब वगैरह। यानी कि आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया उन चीजों में, और आपने बच्चे को सिंपल कर दिया। तो जब आप यही बताएंगे ना कि आदि मानव लोग भी यही खाते थे, बच्चे का, अरे ये तो बड़ा सिंपल है। यानी कि बच्चे को आपने उस सिस्टम के अनुरूप या जो चीज आप बताना चाहते हो उसके अनुरूप उसमें ढाल दिया, और बच्चा आराम से बता देगा कि हमें क्या करना है, सहज बनाना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पूरा ऊपर ध्यान दे दीजिएगा कि नहीं है कि नहीं। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए आपसे वो उल्टा पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। कभी आपको 3 गलत चीजें देके एक सही दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सही नहीं है या कौन सही है, तो सही वाला ढूंढ लीजिए, सही नहीं है वाला तो गलत ढूंढ लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से आपको इसका काम करना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी, या हमारी ईवीएस की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग पेपर प्रीवियस ईयर के हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे और बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आप अब से आप प्रैक्टिस पेपर पे या प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइएगा। और ये वीडियो जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।